अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिसको चाहे अता कर दे वो मौला तू है, कोई कौनैन में ऐसा नहीं जैसा तू है। बेसहारों का ज़माने में सहारा तू है, डूबने वालों को भी पार लगाता तू है। और मुझको गर्मी महशर से बचाना या रब, मैं हूँ बंदा तेरा बेशक मेरा मौला तू है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ही कितने दिन हो गए, हम तमाम खाना चाहते हैं, आपस में मिली ही नहीं। क्यों ना कल की छुट्टी में गेट टुगेदर कर तमाम लोगों को दावत दें। अरे वाह, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम छोटी हो लेकिन बातें बहुत अच्छी करती हो। ठीक, बहाने हम सब रिश्तेदारियां भी निभा लेंगे। ठीक है, अभी फिर मैं सभी बहनों को फोन कर दूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कोई भी आने के लिए मना नहीं करेंगे। हाँ, मुझे भी। ठीक है, अभी मैं फोन करके आती हूँ। ठीक है। लगता है ये लोग आ गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सबक आए नजर नहीं आ रही। बैठिए, आप बैठिए। आप यहाँ अंदर मैं आपको बुलाती हूँ और पानी पिलाती हूँ। हाँ दीदी, लोग मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ, अभी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन बाद मिले हम सब। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप लोग आए हैं। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अरे ये सना कहाँ रह गई? पानी ला रही है, कुआं खोद रही है। अरे नहीं, आप ही अभी बुलाती हूँ। सना, अरे हुमा नहीं आई, काफी देर हो गई। अरे हाँ, इसलिए मजलिस में खामोशी है, वरना हुमा की बात है, क्या कहें। हाँ बिल्कुल। लुकना अभी सेहत का ख्याल नहीं रखती हो क्या? कितनी दुबली हो गई हो। आप ही तो खाने पीने पर ध्यान ही नहीं देती, पूरा दिन पढ़ाई करती रहती है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे खाला कहाँ है? वो बाहर गई है टहलने के लिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे इतनी देर क्यों कर दी? और दो सलाम क्यों? मजलिस में तो एक सलाम सब के लिए काफी होता है। हाँ, मुझे पता है। आप ही एक सलाम करेगा आप सबको। दूसरा सलाम आपकी सहेली नगमा की तरफ से। आते हुए उसी की तरफ गई थी, सोचा उसी के साथ मिले आप। फिर क्या वो आई नहीं? सब खैरियत तो है? हाँ, सब ठीक है, लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो हमारे। हाँ, आपको तो पता है, आप और कहीं आती जाती नहीं, ना किसी से बात करती है। वही पहले की तरह, ना कभी सलाम है पहले और ना कभी कलाम है। अरे हुमा, कितनी बार। अरे हुमा, एक ऐसी बात है क्या तुम्हें पता नहीं? इस्लाम और इस्लाम के ताल्लुक से क्या रहनुमाई करता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत से सबसे ज्यादा करीब वो शख्स है जो सलाम करने में पहल करे। और हाँ, याद रखो, जब भी तुम कोई हदीस सुनो तो उस पर अमल करने की कोशिश करो। हाँ, इंशाल्लाह मैं इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ, हुमा खामोश तबीयत की है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। लीजिए ना। हुमा, तुम भी लो ना। अरे सना, अभी मैं आपसे तो एक बात पूछना ही भूल गई। आपके पड़ोस में जो खालिद अंकल रहते थे, उनके घर पर लॉक है क्या? वो उनके बेटों के पास गए हैं? अरे तुम्हें नहीं पता?
पता, उनका तो 1 महीने पहले इंतकाल हो चुका था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे हाँ, उनके बेटे तो बाहर रहते थे ना। हाँ, बेचारे बड़े बीमार रहते थे और उनकी कोई औलाद भी नहीं करती थी। हाँ, यही छोड़ गए थे उन्हें। लोग आज इस्लामी तालीम से कितनी दूर हो गए, जबकि वालिदैन की खिदमत का कितना बड़ा अजर व सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी नाक खाक आलूद हो। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाई। फिर लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी दुआ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया हो। इन दोनों में से किसी एक को या दोनों को फिर उनकी खिदमत के जन्नत में दाखिल ना हुआ। हाँ, अफसोस हमारी इस हालत पर हमने वालिदैन की ऐसी कदर नहीं की जैसा कि उनका हक था। लुकना आपी, सीमा घर में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से है। और वो तो मेरी कजन मुस्कान है, वो तो मैं बहुत याद करती रहती है। हाँ, मैं भी आऊंगी इंशाल्लाह कभी मिलने। और तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह? और तुम्हारे घर में सब कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत थे। और तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह? हाँ, सब ठीक है, लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो हमारी खैर खैरियत नहीं लेते, तो मैं सोच चुकी हूँ उनसे तक ताल्लुक कर लूँगी। अरे ये तो गलत बात है। क्या तुम्हें इस हदीस का इल्म भी है कि एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिनके मैं हुकूक अदा करता हूँ, लेकिन वो मेरे हुकूक अदा नहीं करते। मैं उनके साथ हुस्न सलूक करता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। मैं उनके साथ हिम्मतबरदारी से पेश आता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ जहालत बरतते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू ऐसा ही है जैसे कि तू कहता है, तू गोया उनके चेहरों पर स्याही फैल रहा है। अल्लाह ताला उनके मुकाबले तेरा हमेशा का मददगार रहेगा जब तक तू इसी हालत पर कायम रहेगा। अरे हुमा, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें दुगना अजर मिले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरीबों को दिया जाने वाला सदका सिर्फ सदका है, लेकिन जब रिश्तेदारों को दिया जाए तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो सदका देना, दूसरा रिश्तेदारी निभाने का सवाब। इसमें इस तरह रिश्तेदारों को सदका देना, इनकी मदद करना दुगना अजर का मर्जी। अच्छा, मुझे बता दिया वरना मैं क्या कर गुजरती। आप ही, हमारे पड़ोस की चाची की तबीयत बहुत ही नासाज है। तुम्हें कैसे पता? अभी मैं किचन की तरफ गई थी तो बहुत आवाजें आ रही थी, इसलिए मैंने फोन कर पता कर लिया। और मैं सोच रही थी कि हम सब मिलकर उनकी इबादत करने जाएं। क्यों नहीं, हम सब जरूर जाएंगे। आप लोग जान मैं उन्हें पहचानती हूँ। अरे हुमा, कितनी बार कहा है कि दीन की तारीफ हासिल किया करो, इसमें जान पहचान की क्या बात है? इसका तो बड़ा अजर व सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आदा मरीज़न लम यदखिल ग़ुरफ़तिल जन्नह, जो कोई मरीज की इयादत करता है तो वो जन्नत के ताजे फलों को चुनने में मसरूफ होता है। और एक दूसरी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मरीज की इयादत की या किसी भाई की मुलाकात की तो वो एक मुनादी करने वाला उसको निजात देता है, तू अच्छा हो गया, तेरा चलना अच्छा हो गया और तूने अपनी जगह जन्नत बना ली है। और एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मरीजों की इयादत करता है वो वापस आने तक अल्लाह की रहमत में होता है। बस जब वो मरीज के पास बैठ जाता है तो अल्लाह की रहमत में डूब जाता है। इसलिए हमको मरीजों की इयादत करनी चाहिए। इसी तरह हम पर पड़ोसियों के कई हुकूक हैं। एक रिवायत में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक के ताल्लुक से ताकीद करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह गुमान करने लगे कि कहीं पड़ोसियों को विरासत में हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए हमें पड़ोसियों के हुकूक अदा करने चाहिए। मुझे पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करने के ताल्लुक से एक हदीस याद आई कि एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि एक औरत है जो अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा इबादत करती है लेकिन अपने पड़ोसियों से झगड़ती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नुम में जाएगी। उस शख्स ने फिर कहा कि एक और औरत है जो कम इबादत करती है, सदका करती है, लेकिन अपने पड़ोसियों से नहीं झगड़ती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत में जाएगी। इसीलिए हमें भी पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इतनी अच्छी बातें सीखी, फिर सब मिलेंगे, फिर ऐसी ही बातें सीखेंगे इंशाअल्लाह। अरे हाँ, लोग तो अक्सर जब मस्जिद में बैठे तो ज्यादातर गीबतों में और दूसरों की बुराइयां करने में अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह का फज़ल है कि हमने अपना वक्त कितनी अच्छी बातों में सर्फ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब मस्जिद के कफ़ारे की दुआ पढ़ें। मजलिस के कफ़ारे की दुआ क्यों?
ये तो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि वो किसी भी मस्जिद से उठने से पहले ये दुआ पढ़ लिया करते थे। इसी तरह ये हमारे गुनाहों और माफी का भी जरिया बन जाता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। चलो अब हम सब मिलकर चाची की इयादत करते हैं। हाँ हाँ चलो।